तो ये रोटी है, रोटी हम सभी खाते हैं। क्या आपको पता है कि ये रात की रखी रोटी अगर आप सुबह खाते हो तो आपको कैसे हेल्थ के बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आजकल देखिए इतना उल्टा-सीधा खाना-पीना है कि हमें शरीर में वो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू चाहिए होती है वो मिल ही नहीं पाती है। हमारे बड़े-बुजुर्ग सुबह नाश्ते में ये बासी रोटी और जो भी नाश्ते में मिलता था दही मट्ठा कुछ खा पी कर अपना निकल जाते थे खेतों में। और देखिए उनका डाइजेशन, हाज़मा और सेहत किस तरह से अच्छी रहती थी। और ये रोटी बासी रोटी हमारी दादी-नानी माँ तक बताती हैं रात की बासी रोटी को दूध में मिला के बच्चे को भी दिया जाता था, ताकि उसका हाज़मा, उसकी डाइजेशन, उसकी एक ग्रोथ है प्रॉपर हो सके। पर आजकल के दौर में हम ये कहते हैं भई हम तो बासा नहीं खाएँगे, रात का रखा हुआ नहीं खाएँगे, पर ये रात की रखी रोटी ही हमारे जीवन में एक वरदान है। कैसे? चलिए समझते हैं, कैसे ये हेल्थ की बेनिफिट्स देती है, कैसे आपकी बीमारियों को दूर करती है, कैसे आपके जीवन को, आपके शरीर को मजबूती देती है। सबसे पहले समझिए ये जो बनी है ये व्हीट यानी कि गेहूँ, गेहूँ से बनी है रोटी। अब आप जो है अपने साउथ की तरफ के जो भी कर्नाटका या इधर के जो भी साउथ के जो कोस्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे देखिए आपको इडली, डोसा, सांभर, वड़ा ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये सब चीज़ें फर्मेंटेड हैं यानी कि इसको पहले बनाया जाता है, फिर इसका ख़मीर उठता है, फिर उसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसका एक स्वाद चेंज हो जाता है, अरोमा चेंज हो जाता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एकदम ज़बरदस्त हो जाती है। आजकल के समय में देखिए जिसको भी कहते हैं कि बी12 की प्रॉब्लम है, हमारे को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हर एक के जीवन में आजकल हो चुकी है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो खराब होता जा रहा है, बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर और तो दूसरी जो डायबिटीज़ है, ये तो भई ऐसे चिपक के रह गई हैं शरीर के साथ कि भई अब तो ना तुझे छोड़ूँगी, साथ लेकर जाऊँगी। तो इस तरह की अगर तकलीफ़ें हो रही हैं, तो ये सब के सब हमारे खान-पीन को लेकर हो रही हैं। हमारा शरीर अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके कारण बाहर की बीमारियाँ आके सीधा कब्ज़ा करती हैं, फिर तो धनाधन खर्चा ही खर्चा शुरू होता है इलाज पर। अब ये रोटी जो है, रोटी को आपने रात भर अपना जो बच जाती है रोटी, ये नहीं कि सुबह उठाकर आप कहीं गाय या इनको देना शुरू कर दो। गाय को देनी है ताज़ी रोटी उसके लिए निकालिए, गाय के लिए बासी रोटी क्यों निकाल रहे हैं? बासी रोटी खुद खाइए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। गाय के लिए जो रोटी निकाली जाती है, वो अलग से निकाली जाती है, थोड़ी इज़्ज़त भी देनी होती है। गाय की रोटी अलग बनती है, तो गाय के लिए 3 ग्रास जो हैं वो अलग ही निकाले जाते हैं। एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाते हैं, 3 टुकड़े में एक कुत्ते का होता है, कौवे का होता है, एक गाय का होता है। इस तरह से वो गाय की रोटी होती है। ये नहीं कि भई रखा कूड़ा-कबाड़ कुछ भी निकाल दो गाय के लिए दे दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ अपने लिए है, जो चीज़ उनके लिए है, विधि-विधान से उनके लिए है, वो उनके लिए रहने दो। रोटी को रात भर जब हम रखते हैं, ये एक तरह से व्हीट है और व्हीट में जो भी घनत्व इसके हैं, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, वो बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं, उनको तोड़ना शुरू करते हैं। उनको एक ईज़ी फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। जैसे शुगर होती है, शुगर को ब्रेक डाउन किया तो और डाइजेस्टेबल उसको बना दिया। प्रोटीन है, उनको तोड़ा। इसी तरह से विटामिन बी12 निकलना शुरू किया। बहुत सी ऐसी जो मैं आपको बताऊँ, तो बहुत सी ऐसी जो है ना, आपको अब मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो आप कहेंगे ये साइंस शुरू हो गई। साइंस आपके इसके रोटी में चलती है, पूरी साइंस की फैक्ट्री है ये। जब ये रात भर आपने रखी, इसको सुबह जब आप नाश्ते में खा रहे हो, कहीं दही से खा लो या चाय के साथ, आप जैसे चाय के साथ तो वैसे खाना जो है ना वो आयरन को रोकता है। जिनको खून की कमी रहती है, जो भी चाय के साथ खाना खाते हैं, उनके हीमोग्लोबिन की अगर प्रॉब्लम है तो एक बार चाय को छोड़ दीजिए। चाय के बिना खाना खाइए, देखिए आपका हीमोग्लोबिन सही होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दही के साथ ले लेंगे तो मैं कहता हूँ भाई नज़ारे आ जाएँगे आपको। दही में आप मसाला डालिए भुना हुआ और इसके साथ ये रोटी को खा लीजिए, चाहे टुकड़े करके दही में डाल के चम्मच से खा लीजिए, जैसे मर्ज़ी। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सबको दीजिए, सही होगा। अब हम कहते हैं कि जब हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, हमारे ग्रह खराब हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, हम इस तरह की बातें करते हैं। पर ये नहीं देखते कि हमने गलती क्या करी है जिसके कारण हमारी हेल्थ खराब हो गई है, फिर हम दोष देते हैं हमारे प्लैनेट्स को। अब मैं बताऊँ, जिसकी डाइजेशन की प्रॉब्लम अक्सर रहती है उसका राहु खराब होता है, जिसकी खून की प्रॉब्लम रहती है उसका मंगल खराब होता है, जिसकी आँखों की प्रॉब्लम रहती है उसके शनि खराब होते हैं, जिसकी चमड़ी की प्रॉब्लम रहती है उसके बुध खराब होते हैं, केतु खराब होते हैं, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, स्किन जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, उनके केतु खराब होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, केतु खराब होते हैं। तो इसी तरह से मंगल को पॉजिटिव करना, क्योंकि मंगल भोजन है और जब आप उसको और अच्छा निखार कर खाते हैं तो मंगल बद यानी कि नेगेटिव मंगल दूर होता है और पॉजिटिव मंगल आपके अंदर आना
शुरू होता है, जिससे राहु कंट्रोल होते हैं। अब बाकी ग्रह, क्योंकि मंगल को स्टेबलाइजर कहा गया है और ऐसा स्टेबलाइजर जो बाकी ग्रहों को एनर्जी देते हैं, तो इसीलिए मंगल को सही करना अच्छी खुराक लेकर होता है। ये जो इडली डोसा सांभर वड़ा, ये वो जो भी चीजें बन रही है ना, ये फर्मेंटेड जो फूड्स हैं, इनमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट वैल्यू, जो हमारी इंटेस्टाइन है, इसको बहुत अच्छा करते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी, अगर आप एक नियम से शुरू कर लो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये रोटी से, रोटी खाना शुरू करिए, बाहर की जो चीजें हैं इनको बंद करिए। आप ब्रेकफास्ट में कहीं ब्रेड ले रहे हैं, कहीं ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, इस तरह से खाना कर रहे हो, आप रोटी अपने घर की खाइए, घर का खाइए। देखिए आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लीवर अच्छा होगा। जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, इसको खाना शुरू करिए दही के साथ। देखिए कैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। और जो दही के ऊपर थोड़ा सा आप अपने घर का बना हुआ नमक मसाला, वो जीरा वाला, ये सब कुछ हींग वाला, ये सब बनाकर रखिए, उसको डालिए और देखिए कैसे आपके लिए रोटी वरदान साबित हो जाएगी। आपकी अनेकों हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, आपकी बालों की, आपकी आंखों की, हड्डियों की, बहुत सी प्रॉब्लम। क्योंकि कुछ चीजें हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर आप ये सोचो ना कि मार्केट में मिलने वाली एक सप्लीमेंट को हम ले लें, वो खा लें, हमने खा ली ठीक है, पर हमने खाई है मान लो 1 ग्राम, मोटा सा हिसाब, तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगी मुश्किल से। मान लो हमने 100% की एक गोली खाई तो हमारे शरीर में मुश्किल से वो 5%, 6% एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि बाकी चीजें, हमारा शरीर ही, हमारे एंजाइम्स ही अंदर सपोर्ट ही नहीं कर रहे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए वो चीजें हमें फायदा नहीं देती, लंबे समय तक दवाई खाता रहता है। अपने शरीर को अंदर से ऐसा मजबूत करो, गट वैल्यू, जो इंटरनल हमारा इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होता है, इसको अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। और ये फ्लोरा होता है अच्छा खाने पीने से। अच्छी रोटी रात भर की बनी हुई आपकी, सुबह तसल्ली से आप इसे खाओ। दही, छाछ, मट्ठे जैसे मर्जी पियो, शरबत है, दूध है, जैसे भी आप लेना चाहते हो लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा आपको। बस नाश्ता ही तो करना है, रसोई में बैठ के फटाफट से खा लो और अपने काम पर भागते फिरो। देखिए कैसे शरीर थकेगा नहीं। ये रोटी को अगर हम ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बाकी फर्मेंटेड चीजें तो हैं ही है, देखिए उनका दिमाग कितना तेज होता है। आजकल की डेट में अगर हम देखें तो जो हल्का भोजन लेता है, जो इजी टू डाइजेस्ट भोजन लेता है ना, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। आप इस चीज को नोटिस करिएगा। क्यों ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि अच्छा हल्का आहार जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो, हमारे शरीर पर ज्यादा लोड ना डाले। जैसे वॉशिंग मशीन आप ठूस के कपड़े भर दोगे तो वो घूम पाएगी? नहीं घूम पाएगी। तो इसी तरह से ऐसा खाना खाना चाहिए कि हमारे इंटेस्टाइन भी उसको अच्छे से निचोड़ बना सके, हमारे खून में वो अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यूज घुल सके और हमारा जीवन अच्छा हो सके। क्या कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? कर्जे के कारण आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपकी सेहत खराब होती जा रही है, आपको हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या ये कर्जा मैं चुका भी पाऊंगा कि नहीं। कर्जा चुकाने के लिए आप तरह तरह के जतन कर चुके हो, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेने की फिराक में हो या ले चुके हो, तो इन सब कर्जे भरे जो जंजाल से आपको बचने के लिए कुछ उपायों की जरूरत है। और ऐसे उपाय जिनमें आपका 1 रुपया ना लगे। इसी परेशानी को समझते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कर्ज मुक्ति रिपोर्ट, जिसमें आपको कर्ज मुक्ति के कुछ उपाय दिए जाएंगे कि आप इनको उपायों को करके अपने जीवन में कर्ज से और ये परेशानी से जिसमें आप धंसते जा रहे हो, इस दलदल से बाहर निकल सको। इन उपायों को करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी आमदनी और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिनसे कि आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। तो ये रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि वगैरह देनी होगी। अगर जन्म तिथि नहीं है तो आप अपनी हाथ की फोटो दिखाकर भी ये उपाय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी हस्तरेखा देखकर हम इसमें आपको उपाय सजेस्ट करेंगे जिनको आपने तरीके से करना है और अपने जीवन में खुद ब खुद अनुभव करना है कैसे आपके जीवन से ये कर्जे रूपी परेशानी दूर चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर यह लिखना है कि मुझे कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनवानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी और ये रिपोर्ट आपकी तैयार कर कर PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। और ये कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनाने का जो शुल्क आपके लिए रखा गया वो सबसे कम रखा गया, क्योंकि मुझे पता है आप पहले से ही परेशान हैं। तो यही परेशानी को और कम करते हुए हमने आपके लिए स्पेशल ये जो फीस रखी है इस रिपोर्ट की, वो 220 रुपये रखी है। 220 रुपये में आप अपनी रिपोर्ट को पा सकते हो और बहुत सारे उपाय जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट बनवाइए और जल्दी से जल्दी अपनी ये कर्जे रूपी परेशानी से आप मुक्त हो जाइए। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।